दोस्तों, मानव जाति प्रकृति के गुप्त संदेशों को नहीं समझ पा रही है। मनुष्य ने जिस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, उसके चलते जलवायु परिवर्तन, जंगल में भीषण आग, बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, चक्रवात, भयंकर भूकंप, महामारी और टिड्डियों का आतंक जैसे तमाम तरह के प्रकोप बढ़ गए हैं। यह प्रकोप हमें बता रहे हैं कि यदि हम अब भी नहीं संभले तो निकट भविष्य में हमें महाप्रलय की संभावना होगी और तब मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा, उसी तरह जिस तरह की आज हम मात्र कोरोना वायरस के आगे बेबस हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं टिड्डियों के आतंक के बारे में। दोस्तों, कहां से आया टिड्डी दल? अरब से ईरान, ईरान से पाकिस्तान और फिर भारत में टिड्डियों ने हमला किया है, जिसके चलते किसानों की करोड़ों रुपए की फसल नष्ट हो गई है। इस फसल के नष्ट होने से आने वाले समय में खाद्यान्न की कमी होगी और महंगाई बढ़ेगी। टिड्डी दल में कम से कम 10 लाख से ज्यादा टिड्डियां होती हैं। एक के पीछे एक करके कई टिड्डियां दल समांतर समय में हमला करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से टिड्डियों ने हमला किया है, उससे देश में करोड़ों रुपए की कीमत की मूंग दाल और अन्य फसलों को नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है। ये टिड्डी दल जिस इलाके से गुजर जाती हैं, वहाँ के खेतों में फसलें गायब हो जाती हैं। साल 2019 में टिड्डियों ने देश में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। साल 1993 में टिड्डियों का बड़ा हमला हुआ था। दोस्तों, कैसे पनपता है टिड्डियों का दल? टिड्डियों के भारी संख्या में पनपने का मुख्य कारण वैश्विक ताप वृद्धि के चलते मौसम में आ रहा बदलाव है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के कई इलाकों में चक्रवात पैदा हो रहे हैं, जिसके चलते बेमौसम बारिश हो रही है। मई 2018 में मेकुन चक्रवात और उसके बाद अक्टूबर 2018 में लुम्बन चक्रवात के कारण अरब प्रायद्वीप में भारी बारिश हुई। वहाँ के रेगिस्तान में तालाब बन गए, जो टिड्डियों के प्रजनन के लिए अनुकूल माहौल होता है। इसके बाद जनवरी 2019 में लाल सागर के तटीय क्षेत्र में बेमौसम बारिश हो गई। इस क्षेत्र में बारिश की अवधि बढ़कर 9 महीने हो गई, जिससे टिड्डियों का दल कई गुना बढ़ गए। टिड्डियां बहुत तेजी से विकसित होती हैं। इनके एक औसत झुंड में 80 से 100 लाख टिड्डियां होती हैं। पहले प्रजनन में टिड्डियां 20 गुना तक बढ़ जाती हैं, दूसरे प्रजनन में 400 गुना और वहीं दोस्तों तीसरे प्रजनन में 16,000 गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अगर प्रजनन की अवधि बढ़ जाए तो उनकी संख्या में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, विशेषज्ञों ने बताया कि एक मादा टिड्डी 3 बार अंडे देती है और एक बार में 95 से 198 अंडे दे सकती है। टिड्डियों के 1 वर्ग मीटर में 1000 अंडे हो सकते हैं। इनका जीवन काल 3 महीने से 4 महीने के बीच होता है। नर टिड्डी का आकार 60 से 75 mm का होता है और मादा का 70 से 90 mm का होता है। एक दिन में 35,000 लोगों का खाना हजम कर सकती हैं। दोस्तों, दुनिया भर में टिड्डियों का 10,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में केवल 4 प्रजाति ही मिलती हैं। इनमें रेगिस्तानी टिड्डा, प्रवाजक टिड्डा, बम्बई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा शामिल है। इनमें रेगिस्तानी टिड्डे को सबसे खतरनाक माना जाता है। ये टिड्डियां एक दिन में 35,000 लोगों को खाना चट कर जाती हैं। कृषि अधिकारियों के अनुसार रेगिस्तानी टिड्डे की वजह से दुनिया की 10% आबादी का जीवन प्रभावित हुआ है। दोस्तों, कैसे बच सकते हैं इससे बचने के लिए पहले से ही नियंत्रण, निगरानी और कीटनाशक का छिड़काव जरूरी है। कई क्षेत्रों में सामुदायिक रूप से ध्वनि, ढोल आदि का उपयोग कर इन खेतों में बैठने से पहले ही भगा दिया जाता है। इसके अलावा दलदली क्षेत्रों में तालाब आदि जगह पर टिड्डियों के अंडे को पनपने से पहले ही नष्ट किया जाना भी जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।